क्या हर दुआ नेमत होती है? एक दरवेश की दुआ ने साबित कर दिया कि नीयत के बिना की गई दुआ भी सजा बन सकती है। बगदाद के शहर में एक दरवेश रहता था जो ज्यादातर सफर में ही रहता था। कभी वह बगदाद के किसी एक गांव में नजर आता तो कभी किसी दूसरे गांव में। लोग अक्सर उसे ढूंढते और अपनी मुरादें पूरी होने के लिए उससे दुआएं करवाते थे। एक बार वह दरवेश कमर बांधकर एक बहुत लंबे सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया, यहां तक कि उसके पांव सूजने लगे। भूख भी उसे बहुत जोरों की लग रही थी। फिर भी वह चलता रहा। न जाने अभी उसे कितना दूर जाना था कि सूरज ढलने लगा। उसी दौरान वह एक गांव में पहुंच गया। उसने सोचा कि आज रात यहीं कहीं आराम कर लेना चाहिए ताकि सुबह ताजा दम होकर आगे बढ़ सके। ये सोचकर वह एक बड़े और शानदार मकान के सामने पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक मोटी सी औरत ने दरवाजा खोला और रूखे स्वर में पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? दरवेश ने बहुत नरमी से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं। आज की रात आराम करने के लिए अगर आप अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें तो मेहरबानी होगी। औरत गुस्से से बोली, दफा हो जाओ यहां से। अगर मैं तुम जैसे हर निकम्मे आदमी पर यूं ही रहम करने लगूं तो अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगी? दरवेश मायूस होकर आगे बढ़ गया। उसी औरत के पड़ोस में एक छोटा सा टूटा फूटा मकान था। दरवेश ने उसका दरवाजा खटखटाया। एक कमजोर सी बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और प्यार से बोली, आओ भाई, कहां से आए हो और क्या चाहते हो? दरवेश बोला, बड़ी मां, मैं एक थका हारा मुसाफिर हूं। रात गुजारने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। अगर आज रात आप मुझे अपने घर में जगह दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा, आ जाओ भाई, इस छोटे से घर में पहले भी इतने लोग रहते हैं। तुम आ जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जब दरवेश अंदर गया तो उस बूढ़ी औरत ने चारपाई पर बिखरे कपड़े समेटकर एक तरफ रख दिए और मुसाफिर के आराम के लिए चारपाई खाली कर दी। उसकी नरमी और दिलदारी से दरवेश की आधी थकान वहीं उतर गई। वह चारपाई पर बैठा और घर को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि घर में छोटे बड़े कई बच्चे हैं जिनके कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे। यह देखकर उसने पूछा, ऐ नेक दिल औरत, तुम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े क्यों नहीं बनवाती? औरत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, मैं एक गरीब बेवा हूं। मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे इनका पेट पालती हूं, लेकिन नए कपड़ों के लिए पैसे कहां से लाऊं? अब तो खाने का वक्त हो गया है। जैसा भी सूखा रूखा है उसी में शामिल हो जाओ। दरवेश ने चुपके से खाने की तरफ देखा। वहां थोड़े से चावल, कुछ रोटियां और पतली सी दाल थी जो बच्चों के लिए भी काफी नहीं थी। यह देखकर वह बोला, बड़ी मां, मैं थोड़ी देर पहले खा चुका हूं, अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तुम बच्चों के साथ खाना खाओ, मैं बहुत थका हूं, थोड़ा आराम करना चाहता हूं। इतना कहकर वह लेट गया और थोड़ी ही देर में गहरी नींद सो गया। सुबह उठते ही उसने बूढ़ी औरत से कहा, बड़ी मां, तुमने एक थके हारे मुसाफिर को रात भर आराम दिया और बड़ा सवाब कमाया। मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रगुजार हूं। मैं दुआ करता हूं कि तुम जो काम आज सुबह शुरू करो वही शाम तक करती रहो। यह सुनकर बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, भाई, तुम्हारी दुआ के बिना भी मैं सुबह से शाम तक काम ही करती रहती हूं, लेकिन काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। वह ये बात कर ही रही थी कि उसने देखा दरवेश जा चुका था। उसके जाने के बाद बूढ़ी औरत बच्चों को देखकर सोचने लगी कि दरवेश ठीक ही कह रहा था। बच्चों के कपड़े सच में बहुत बुरे हो चुके थे। घर में कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा था। उसने सोचा, क्यों ना कोशिश करके देखूं। वह पड़ोसन से कपड़ा नापने का फैता ले आई। कपड़ा निकालकर उसने बड़े बच्चे के कुर्ते के लिए 1.5 गज नापा, लेकिन कपड़ा वैसा ही रहा। फिर दूसरे बच्चे के लिए नापा, फिर तीसरे के लिए। वह नापती गई और कपड़ा कभी कम नहीं हुआ। जब सूरज डूबा तभी कपड़ा खत्म हुआ। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसन फीता लेने आई थी। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। पूरा घर नए कपड़ों से भरा हुआ था। बूढ़ी औरत ने कहा, बहन, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। वह दरवेश कोई अल्लाह वाला इंसान था जिसने मुझे दुआ दी थी। जब यह बात अमीर पड़ोसन तक पहुंची तो वह पछतावे से भर गई। उसने तुरंत अपने नौकर को आदेश दिया कि दरवेश को ढूंढ कर लाए। अगले दिन नौकर ने दरवेश को ढूंढ लिया और विनती की,
दरवेश मुस्कुराया और उसके साथ चल पड़ा। अमीर औरत ने उसका खूब स्वागत किया, लेकिन कुछ दिनों बाद खाने पीने में कमी आने लगी। चौथे दिन सिर्फ चाय मिली। तब दरवेश ने जाने की इजाजत मांगी। जाते वक्त औरत ने पूछा, क्या मुझे भी कोई दुआ नहीं दोगे? दरवेश ने कहा, मैं दुआ करता हूं कि तुम जो काम सुबह शुरू करो वही शाम तक करती रहो। औरत खुश हो गई, लेकिन वही दुआ उसके लिए सज्जा बन गई। औरत खुशी से झूम उठी। घर आकर उसने संदूक से सबसे बेहतरीन कपड़े का टुकड़ा निकाला और सोचने लगी कि अब मैं सारा दिन इसी को नापती रहूंगी और कपड़ा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन उसने पहले नौकर के लिए रोटी पकाने का सोचा। तंदूर में आग पहले ही तेज थी, उसने उसे और भी तेज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि रोटियां जलती रहीं। वह रोटियां बनाती और जलाती रही। न तो आटा खत्म हुआ और न ही वह रुक सकी। सूरज ढलते ही आटा भी खत्म हो गया और तंदूर भी ठंडा पड़ गया। वह जली हुई रोटियों के ढेर के पास बैठकर उस मुसाफिर और उसकी दुआ को कोसती रही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।